हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो आइए अब देख लेते हैं पार्ट 3 बीबीडी मैथ ऑब्जेक्टिव होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें 1 से लेकर 59 तक प्रश्न है। अब देख लेते हैं पार्ट 3 में 60 नंबर प्रश्न से। देखिए 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें करना क्या है। देखो, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। देखिए इसका पर √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखो इसमें किसका वर्गमूल निकलता है, 2√3 4 - √5 उसके बाद √16। देखो √16 का वर्गमूल कितना निकलता है, 4। इसलिए 60 का आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देख लेते हैं 61 नंबर प्रश्न कि 0.3 पर रेखरीन का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, मतलब कि इसका हल करना है। इसको हल करना है तो 0.3 को हल करना है, दशमलव को उड़ा देना है। इसके बदले में जितना पर रेखरीन हटेगा उतना यहाँ पर 9 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया कितना, 3/9 यानी कि 3 एका 1 और 3 3 9 यानी कि 1/3। तो इसका आंसर हो गया 61 का सी। 61 का सी हो गया यानी कि 1/3 गया। अब उस प्रकार हम कि 7 + 3√2 है, मैं कौन सी संख्या होगा। देखो एक परिमेय संख्या है और 3√2 अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा योग रहेगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो वह हर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 63 नंबर प्रश्न है कि यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मोसो ज्ञात करें। देखो पी अभाज्य संख्या है, तो देखो अभाज्य संख्या हो या विषम संख्या रहे, हर हमेशा क्या निकलता है, उसका मोसो 1 निकलता है। तब पर भी हम खंड कर देते हैं, तो पी को अगर खंड करते हैं तो पी गुना 1 खंड कर सकते हैं, क्यू को भी खंड कर सकते हैं, क्यू गुना 1 खंड कर। तो मोसो निकालना है यानी कि HCF निकालना है। HCF का मतलब मोसो होता है। तो कौन कौन मिल रहा है यहाँ पर, देखो 1 1 मिल रहा है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 1। एक और बात कि अभाज्य संख्या हो या विषम संख्या हो, विषम संख्या है, इसका हर हमेशा मोसो क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए इसका आंसर 63 का डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं 64 नंबर प्रश्न है 0 तथा 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या के बीच निकालें। इसका प्रश्न देख लेते, लगता है कुछ त्रुटि है इसमें। हाँ, बीच की संख्या पूछ रहा है कि 0 प्लस विषम संख्या। तो करना क्या है, इसमें विषम संख्या करना है तो इसमें क्या करना है, 0 + 50 में 2 से भाग दे देंगे यानी कि बीच में निकलना है। तो 50 में 2 से भाग कर दें कितना होगा, 25 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का बी हो जाएगा। यानी कि अगर विषम संख्या पूछे तो यानी कि न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा बीच की संख्या निकलेगा और विषम संख्या 25 निकल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 65 नंबर प्रश्न कि 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात क्या है। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें पहले एलसीएम निकालना है। देखो 5, 15 और 20 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 5 से यहाँ देंगे, 5 एका 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो एलसीएम इसका हो जाएगा कितना, यानी एलसीएम मतलब लघुत्तम। तो 5 तिया 15, 15 चौक 60 हो जाएगा, गुना करेंगे। उसी प्रकार निकालेंगे HCF। तो 5 से भाग देंगे 15 में, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 ये कट गया। यही 5 से फिर भाग देंगे कितना, 20 में। तो 5 चौक 20। तो HCF कितना निकल गया, तो HCF 5 निकला। अब अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात निकाल लेंगे इसको। तो अनुपात निकाल लेंगे किसका, यानी कि
लोसो और मोसो का अनुपात, यहाँ पर लोसो कितना निकल रहा है 60 और मोसो कितना 5, इसको काट देंगे। देखो 5 से 12 बार में कट जाएगा, 5 से 1 बार में कट जाएगा, तो हो गया कितना 12:5। इसका आंसर हो जाएगा 12:1 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे 1 बार में कटा है, 5 1 5, 5 से 12 बार में, इसका आंसर हो जाएगा डी। 65 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं 66 नंबर प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा एकदम, देखो यहाँ पर कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, तो कोई भी पूर्णांक हो, जैसे कि m पूर्णांक हो गया, ठीक, m पूर्णांक है, तो पूर्णांक में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो वह क्या होगा, वह सम संख्या होगा। देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि सम संख्या का रूप होगा, तो इसीलिए किसी भी पूर्णांक में अगर 2 से गुणा करते हैं तो वह सम संख्या का रूप होता है। तो इसलिए इसमें कितना होगा 2 गुना m यानी कि 2m हो जाएगा। अब देख लेते हैं 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो करना क्या है इसको, तो √10 इसका वर्गमूल निकलता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये तो सीधा अपरिमेय संख्या हो जाता है। उसके बाद देखो 24 का वर्गमूल निकलेगा, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √35 का वर्गमूल निकलेगा, इसका भी नहीं निकलता है, तो क्या हो गया, यह अपरिमेय संख्या हो गया। देखो इसका √121 है, इसका वर्गमूल कितना निकलता है 11, तो क्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया। तो पूछ रहा है कि निम्न कौन अपरिमेय संख्या नहीं थी, यही डी होगा, यानी कि 11 यानी कि 121 √, यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं 68 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार शांत के लिए एक सूत्र है कि p बटे यानी कि 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में होना चाहिए, यानी खंड करेंगे ना तो इस रूप में आना चाहिए, या नहीं तो 2 आना चाहिए, नहीं तो सिर्फ 5 आना चाहिए। तो कोई ए नंबर ऑप्शन अगर खंड करते हैं 3, यहाँ देखो 8 को जब खंड करेंगे तो कितना होगा 2 पावर क्यू, तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। इसमें एक और ऑप्शन बी है, देखो 6 बटे और 15, इसको जब खंड करते हैं यहाँ पर आता है 3 5 15, यानी कि 3 दूना 6, 2 बटे 5, ये भी क्या है, शांत है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ यहाँ पर त्रुटि दिया गया है जिसमें कुछ और होगा, तो इसका आंसर होगा ए भी होगा और बी भी होगा, लेकिन एक होना चाहिए इसमें। इसका आंसर दिया है 68 का ए, जबकि बी होगा, यहाँ पर कुछ छूट गया है अंक यहाँ पर, इसलिए इसको ए लेके चलते हैं 3/8। अब बाकी ये सब 7 का क्यू होता है, 343 कितना का क्यू होता है, 7 का क्यू होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा शांत। और देखो 1356 इस भी जब खंड करेंगे ना तो ये भी मतलब कि 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देख लेते हैं 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है इनमें से। देखिए इसमें होगा 3 परिमेय संख्या, एक ऐसा होगा जो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए 64 का वर्गमूल कितना निकलता है, 64 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं 8 और 81 का वर्गमूल 9, ये तो परिमेय संख्या होगा। देखिए यही आंसर होगा, वो परिमेय संख्या नहीं है तो कौन होगा, तो देखिए ये परिमेय संख्या निकल गया। अब बाकी सब क्या है, ये सब वो परिमेय संख्या है, तो क्या होगा इसका 8/9 यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। 70 नंबर है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना पड़ेगा, ये 2 होता है, कितना होता है 2। और देखो और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा
सबसे छोटी संख्या भाग। इस दोनों का कर है गुणनफल, तो गुणनफल 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8 का 70 का सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। और अभाज्य संख्या और अभाज्य देखिए एक बार समझा भी देते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य देखिए केवल एक और स्वयं से भाग लगना चाहिए और दुनिया के किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होता है कि एक और स्वयं से भाग लगना चाहिए लेकिन दुनिया किसी और संख्या से भाग लगना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, एक से बड़ी हो, एक से बड़ा 2 हो गया। तो अब देखिए 2 तो क्या हो? अभाज्य संख्या। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए 4 ऐसा संख्या है जो 1 से भी भाग लग सकता है, 2 से भी और 4 से भी भाग लगता है। ये है कि एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं से भाग लगे और दुनिया किसी एक और संख्या से भाग लगे, उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए 4 होगा अभाज्य संख्या। ये दोनों को जब गुना करेंगे, ये दोनों को होता है 4 दूना 8, इसलिए इसका 70 का आंसर सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं a और 18 का मोसो और लोसो 36 तथा मोसो 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। देखिए दो संख्या दिया गया है, तो हम जानते हैं कि दो संख्या गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है। देखो दो संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। देखो एक संख्या दिया है a, दूसरी संख्या दिया है 18 और देखो लोसो दिया है कितना? एलसीएम 36, देखो मोसो भी दिया है कितना? 2। अब क्या करेंगे? इसको बना लेते हैं। तो a इजकल टू कितना हो गया? 36 गुना 2 और देखो एक गुना में धरा के कितना होगा? भाग में 18 दूना 36, तो कितना हो जाएगा? ये का मान यानी कि 2 दूना 4, यानी ए का मान कितना निकल गया? 4। तो इसलिए 71 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देख लेते प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है 72। देखिए एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखो करना क्या है, इसमें एक डायग्राम बना लेना है। देख इसमें करना क्या है, दिशा लेना पड़ेगा इसमें। इधर पश्चिम कर देना है, इधर पूर्व कर देना है, इधर उत्तर कर देना है, इधर दक्षिण दिशा बनाना है। अब देखो इसमें करना है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ प्रारंभिक बिंदु से मान लो कि यहाँ 24 मीटर आ गया, यहाँ पर 24 मीटर जाता है, वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। तो उत्तर किधर जाएगा? देखो ऊपर साइड उत्तर है, तो यहाँ पर उत्तर ले लेते हैं कितना? ये 10 मीटर गया है, 10 मीटर गया है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से आने के कहा यहाँ से लेके यानी यहाँ कितना दूर है? यहाँ से लेके यहाँ देखो ये ऐसा रूप हो गया। कहने का मतलब ये देखो समकोण त्रिभुज का ये रूप ले लिया है, यानी कि 24 यहाँ है और 10 यहाँ है, यानी कि ए बी सी। देखो ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण हो गया। पूछ रहा है यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, तो करना क्या है, इसको निकाल लेना है ए सी, यानी कर्ण बराबर निकाल लेना है। तो क्या होता है कर्ण बराबर नहीं ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो यहाँ पर तो जगह नहीं है, इसको कर लेना है डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट कर लेना है। देखो ये कर्ण पूछ रहा ए सी स्क्वायर बराबर डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी कि द पी स्क्वायर
इधर पर आधार स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 गुना 24 कितना होता है 24 स्क्वायर कर लेते हैं गुना 24 चौक 96 और 24 6 9 4 13 3 बाकी 1 2 दूना यहाँ पर 4 हो जाएगा यहाँ पर यानी कि ये 10 24 24 स्क्वायर होता है 4 24 चौक 96 24 दूना 48 होगा यहाँ पर। रुको यहाँ पर हो जाएगा यानी 576 हो जाएगा यहाँ पर 576। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 676। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 26। कितना निकालेगा इसका 26 तो हो जाएगा इसका 26। 72 का हो जाएगा सी हो जाएगा इसका 72 का।